एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्सचुअल ऋषिका। सो आज हम बात करने वाले हैं मेरे कॉग्निजेंट की जर्नी के बारे में, कैसे मैंने कॉग्निजेंट में अप्लाई किया था, जो भी मेरा ऑनबोर्डिंग प्रोसेस था, मैंने मुझे कैसे मेल आया था, वो मैं आपको सब इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। बट उससे पहले आपको क्या करना है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। और थैंक यू सो मच फॉर 127 सब्सक्राइबर, आई रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। और मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन होता है जब एक भी मेरा सब्सक्राइबर बढ़ता है कि चलो कोई तो मेरा वीडियो देख रहा है, किसी को तो मेरे वीडियो से कुछ बेनिफिट हो रहा है। तो प्लीज कीप वॉचिंग माई वीडियोज सो दैट यू कैन ग्रैब द अपॉर्चुनिटी यू आर वेटिंग फॉर सो लॉन्ग। तो आपको जैसे पता ही होगा कि मैंने कॉग्निजेंट में 2.5 इयर्स काम किया है। मैंने अपनी और पीछे वीडियो में एक बार बताया होगा मे भी। और मैंने एचसीएल में भी 1 ईयर काम किया है, तो 1 साल का एक्सपीरियंस मुझे एचसीएल में है। उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है अपने चैनल पे। एंड जब मैं एचसीएल से स्विच कर रही थी तो मुझे दो ऑफर आए थे, एक तो कॉग्निजेंट से आया था और एक विप्रो से आया था। तो मैंने कॉग्निजेंट चूज किया था बिकॉज कॉग्निजेंट में हायर पैकेज मिलता है और विप्रो में इतना नहीं मिल रहा था। तो चलिए देखते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कॉग्निजेंट में दो टाइप की हायरिंग होती है, जेंसी और जेंसी नेक्स्ट। तो मैंने जेंसी में अप्लाई किया था और मुझे जेंसी नेक्स्ट के बारे में नहीं पता था। बट जब मैंने ज्वाइन किया कॉग्निजेंट, जब मैं ऑफिस गई तो मुझे पता चला कि जेंसी नेक्स्ट भी होता है, जिससे आप इंटरनल स्विच कर सकते हैं। जेंसी है में अगर आप, तो आप जेंसी नेक्स्ट एक कॉग्निजेंट एग्जाम करवाता है जिसको आप देके जेंसी नेक्स्ट में मूव कर सकते हैं और आपका पैकेज भी उसमें मोर हो जाएगा, मतलब जेंसी से भी ज्यादा हो जाएगा जेंसी नेक्स्ट में। तो चलिए कि बिना किसी देर की वीडियो में आगे बढ़ते हैं और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। सो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने जब अप्लाई किया था तो मुझे बहुत सारे मेल आए थे, और मेरा आईडी क्रिएशन कैसे हुआ था, इंडक्शन कैसे हुआ था, वो मैं सब आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। उससे पहले चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अपनी स्क्रीन को मैं शेयर करके आपको सारे के सारे मेल्स दिखाऊंगी बिना किसी देर के। तो देखिए, अच्छा आपको पता ही होगा कि जब आप सुपर सेट पे अप्लाई करते हैं किसी भी जॉब के लिए तो आपको एक मेल आता है। तो मैंने सुपर सेट के थ्रू ही अप्लाई किया था क्योंकि कॉग्निजेंट और विप्रो सुपर सेट के थ्रू ही हायर करती है। तो देखिए ये मुझे मेल आया था और सक्सेसफुली अप्लाई का। उसके बाद ये देखिए मैंने 10 अक्टूबर को किया था अप्लाई, और उसके बाद फिर मुझे आया था मेल नेक्स्ट, जो कि मुझे आया था राउंड 1 का, जो कि मुझे 26 अक्टूबर को आया था। ठीक है, तो देख लीजिए मतलब 20-25 दिन का इसमें गैप है। तो बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा इम्पेशेंट होते हैं, बहुत ज्यादा इम्पल्सिव होते हैं कि हमें मेल नहीं आ रहा है, हमें मेल नहीं आ रहा है। देखिए इन सब चीजों में टाइम लगता है। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं उस कंपनी को चला रही हूँ। तो अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम हमें मेल नहीं आया, आप क्या करें। तो आप वेट करिए, अगर नहीं आ रहा है तो आप कहीं और अप्लाई करिए, क्योंकि आप एक जगह एक हायरिंग को लेके बैठ नहीं सकते ना। हो सकता है वहां पे रिक्वायरमेंट फुल हो गई हो, आपने जिसके लिए अप्लाई किया हो, या फिर आपका रेज्यूमे फिट ना हो, आपका जो रेज्यूमे है उसका एटीएस स्कोर ज्यादा ना हो जितना उन्हें चाहिए हो। मान लीजिए आपका रेज्यूमे का एटीएस स्कोर 60% हो और होना चाहिए 80%, तो ये भी थोड़ी चीजें हो सकती हैं अप्लाई करने में, इस चीजों को भी आपको ध्यान देना चाहिए। तो चलिए फिर मुझे ये सेकंड मेल आ गया था, राउंड 1 के लिए मेरा टेस्ट था। और ये मेरा टेस्ट हुआ था 100 मिनट्स का, और इसमें मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या आया था। इसमें आया था इंग्लिश आई थी, इसमें इसमें रीजनिंग आई थी, और इसमें एप्टीट्यूड आया था। तो जो जेएनसी होता है उसमें नो कोडिंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। मुझे ये बात पता नहीं थी क्योंकि विप्रो में तो मैंने कोडिंग टेस्ट दिया था। तो बट जब मैं यहाँ आई तो मैंने कहा अरे इसमें तो कोडिंग है ही नहीं, तो मैं बहुत खुश हुई कि वाओ। तो इसमें जेएनसी का एक क्राइटेरिया होता है, जेएनसी में आपको कोई भी कोडिंग कोडिंग नहीं करनी होती है, आपको सिर्फ एप्टीट्यूड पे ध्यान देना है, रीजनिंग पे ध्यान देना है और इंग्लिश पे ध्यान देना है। ठीक है, तो ये मुझे मेल आया था टेस्ट का, मैंने टेस्ट दिया। उसके बाद फिर मुझे एक और मेल आया था जिसमें, वो मेल मुझे मिला नहीं, मैंने ढूंढा बिकॉज 2021 का मेल ढूंढना 2025 में थोड़ा होता है प्रॉब्लम। तो उसके मैं बता देती हूँ उस मेल के बारे में। उस मेल में ये था कि आपको सुपर सेट पे ज्वाइन करना है और आपका इंटरव्यू, टेक्निकल इंटरव्यू स्केड्यूल हुआ है। इंटरव्यू का जो पैनल था उसने 1 घंटे का टाइम सेलेक्ट किया था और 45 मिनट्स मेरा इंटरव्यू चला था। मैं बहुत ज्यादा पैनिक हो गई थी क्योंकि मैंने अपनी एंटायर लाइफ में इतना बड़ा इंटरव्यू कभी नहीं दिया था। पर इंटरव्यू बहुत ज्यादा स्वीट थे और इंटरव्यूअर जो थे बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। और उन्होंने, मैंने बताया उन्हें जैसे जो मेरा एक्सेल का था वो सब उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने कैसे अप्लाई किया था, आपका क्या काम है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सब मैंने उन्हें बताया। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे से सी के क्वेश्चंस पूछे, ऊप्स के क्वेश्चंस पूछे,
और जो भी मैंने अपने रेज्यूमे में मेंशन कर रखा था, मेरा मेजर प्रोजेक्ट क्या था बीटेक में, उसके बारे में पूछा। और उन्होंने मेरे से साइबर सिक्योरिटी के बारे में पूछा, तो मुझे कहीं कहीं लग रहा था कि साइबर सिक्योरिटी का कुछ रिलेटेड है, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे डॉट नेट डेवलपर की पोस्ट पे हायर किया था उन लोगों ने। तो चलिए, उसके बाद फिर क्या था, उसके बाद ये था कि फिर टेक्निकल राउंड हो गया था, फिर मुझे एक और मेल आया था जो था मेरा एचआर में। तो बेसिकली एचआर आपको ऐसा नहीं कि आपको कांटेक्ट करेगा, आपसे क्वेश्चंस पूछेगा। जो कॉग्निजेंट का एचआर राउंड होता है मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसमें क्या होता है, आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट्स लेके बैठना रहता है और वो आपका डॉक्यूमेंट देखता रहता है, मतलब जो भी इंटरव्यूअर होता है, आपको कैमरे पे दिखाना होता है अपना आधार कार्ड वगैरह। वो स्कैन कर लेता है, उसके बाद 15 मिनट लगते हैं उसमें, फिर आपको कॉल कट कर देनी होती है, फिर कुछ नहीं होता है उसमें। उसके बाद फिर जब वो हो गया था, फिर मुझे मेल आया था। या मैं आपको बता देती हूँ, 14 नवंबर को मेरा इंटरव्यू स्केड्यूल हुआ था। उसके बाद फिर मुझे ये 19 नवंबर को आया था मेल, ऑफर लेटर, कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। और जब मैंने अपना कॉग्निजेंट का टेक्निकल राउंड देके उनका फोन, मतलब जो कॉल थी वो कट करी, तो मुझे विप्रो से भी आ गया था कॉल, मतलब मेल आया था कि यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द रोल प्रोजेक्ट इंजीनियर, बट मैंने कॉग्निजेंट को चूज किया था। उसके बाद फिर मुझे आया था ये मेल, आप देखिए, 19 नवंबर को ये आया था और 16 दिसंबर को ये मेल आया था। तो आप देख सकते हैं 1 महीना इसमें लगा, ठीक है। तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं एकदम परेशान रहूं कि इससे मेल नहीं आ रहा है, इससे मेल नहीं, अगर नहीं आ रहा है कोई बात नहीं। मैंने जब इंटरव्यू दिया ना, तो मैं एकदम फ्री माइंड हो गई थी कि चलो मेरे हाथ में एक जॉब तो है। और क्योंकि होता है कि आप एक इंटरव्यू देते हैं तो आपको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं उससे, बट मैं आपको ये बोलूंगी कि जिस इंटरव्यू को देके आपको एक्सपेक्टेशन ना हो, उसी इंटरव्यू में आपका होता है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। आपका नहीं पता क्या रहा होगा। तो देखिए, 1 महीने के बाद फिर मुझे ये मेल आया था। और मैं ऐसा नहीं कि रोज वेट करती थी, मैं देख लेती थी, हाँ ठीक है नहीं आया तो कोई बात नहीं, विप्रो ही कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर ये देखिए, जेंसी प्रोग्राम की तरफ से मुझे याद है ऑनबोर्डिंग जर्नी। तो डे 1 ऑनबोर्डिंग हो गई थी मेरी। और इसमें जो था मेरा 17 दिसंबर को ही मुझे ज्वाइन करना था, क्योंकि 16 दिसंबर मेरी ज्वाइनिंग डेट थी। तो ज्वाइनिंग डेट का भी एक मेल आया था मुझे, वो भी मुझे नहीं मिला। मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, उसमें लिखा हुआ था कि 16 दिसंबर मेरी ज्वाइनिंग डेट है। और बस ये मतलब कुछ लिखा हुआ था फॉर्मेलिटीज वगैरह, तो वो सब मैंने पढ़ ली थी। और ये 17 दिसंबर को ये मेरा इंडक्शन हुआ था। इंडक्शन के बाद ही आपका आईडी क्रिएशन होता है, जो कि आपकी एम्प्लॉयर आईडी होती है। तो उसके बाद फिर मुझे नेक्स्ट मेल आया था। ये आप देख सकते हैं, योर एसोसिएट आईडी इज दिस, ओके। तो देख सकते हैं आप, ये मुझे मेल आ गया था। उसके बाद फिर मेरा जर्नी स्टार्ट हो गई। फिर क्या हुआ था, उसकी जब ये सब कुछ हो गया, उसके बाद फिर एक और टेस्ट लेती है कॉग्निजेंट हैकर रैंक पे। तो मान लीजिए कि अभी तो आपका कुछ भी, जैसे मैंने सी बताया ना कि मैंने सी पढ़ के गई थी, सी के लिए अप्लाई किया था। तो वो क्या करते हैं, एक हैकर रैंक पे आपका एक एग्जाम लेते हैं, वो आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस ऑप्ट कराते हैं। उसमें जावा थी, डॉट नेट थी, और बहुत सारी लैंग्वेजेस थी। तो मैंने डॉट नेट चूज की थी, क्योंकि उस टाइम डॉट नेट का थोड़ा क्रेज चल रहा था। तो फिर उस डॉट नेट के लिए तो आपको पता होगा कि अगर आपको डॉट नेट में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको सी शार्प आनी चाहिए। तो फिर मेरा सी शार्प का एग्जाम हुआ था। और अगर आप जावा का ऑप्ट करते हैं तो आपका जावा का एग्जाम होता है। तो वो एक कोडिंग टेस्ट होता है, जिसमें 3 कोडिंग क्वेश्चंस आते हैं, 3 में से आपको 2 करने रहते हैं। अगर आपके वो दोनों नहीं हुए तो आपको फिर से वो टेस्ट देना रहता है, मतलब तीनों में से एक भी नहीं हुआ तो आपको वो फिर से टेस्ट देना रहता है। उसके बाद फिर आपको, जब आप उस टेस्ट में क्लियर हो जाता है आपका, तो आपको एक बैच असाइन हो जाता है, एक आपको टीओसी असाइन हो जाता है। उसके बाद फिर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, वो आपकी 3 मंथ की होती है, 3 मंथ्स की होती है। तो ये ऑफ कैंपस जेंसी का प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ, और ऑन कैंपस का अलग होता है, क्योंकि ऑन कैंपस में वो पहले इंटर्न हायर करते हैं, बट ऑफ कैंपस में वो फुल टाइम डायरेक्ट हायर करते हैं। और 3 महीने की ट्रेनिंग होती है आपकी। ट्रेनिंग होने के बाद फिर आपको ट्रेनिंग के बाद एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। फिर वो प्रोजेक्ट बनाया था हम लोगों ने। उस प्रोजेक्ट के बाद जो भी आपका एसएमई होता है वो आपको मार्क्स देता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है। तो ये सारा प्रोसेस था मेरा। और ऑन बोर्डिंग में वही आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं, अगर आप चाहते हैं, इफ यू वांट टू वॉच द वीडियो फॉर द ऑन बोर्डिंग, तो मैं वो भी बना दूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू गाइज विल फाइंड इट हेल्पफुल फॉर यू गाइज। सो चलिए, फिर मिलते हैं, बाय बाय, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो इफ यू फाइंड
like if you find this helpful for you. Okay, bye bye.